हैबिट। आपको पता है बहुत सारी हमारी जो एक्टिविटीज है वो अनकॉन्शियस है, वो हमारी हैबिट्स बन चुकी है। जैसे आपने रियलाइज किया होगा, आप सुबह उठे और ब्रश करने चले गए या फिर फोन आपने लिया और आप स्क्रॉल करने लग गए। जो भी आपकी हैबिट है, जिन्हें वॉक करने की हैबिट है वो सुबह उठते हैं और सीधा वॉक के लिए चले जाते हैं। तो आपको रियलाइज होगा कि आप अपने आप में कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक हैबिट्स का कलेक्शन है, अच्छी या बुरी। कुछ अच्छी हैबिट्स होंगी, कुछ बुरी हैबिट्स होंगी, उनका कलेक्शन बन जाते हैं। वी बिकम व्हाट वी डू रिपीटेडली, हम वही बन जाते हैं। यानी कि हमारी हैबिट्स हमारा कैरेक्टर, हमारी नेचर, हमारा सक्सेस और हमारा फेलियर डिफाइन करती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि बड़े लोग कहते रहते हैं अच्छी हैबिट्स रखो, बुरी हैबिट्स छोड़ दो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हैबिट्स बने कैसे, जो आदत पड़ गई, जो हैबिट्स बन गई, अब उसे कैसे छोड़ें या पकड़ें। आपको पता है ड्यूक यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च करी और उसमें उन्होंने देखा कि 40% हमारी जो डेली एक्टिविटीज है वो हैबिट ड्रिवन है। यानी 40%, अगर हम 100 चीजें अच्छे से कर रहे हैं उसमें से 40 तो हम अनकॉन्शियसली बिना दिमाग लगाए एकदम हैबिट की बेसिस पे करे जा रहे हैं। यानी कि हैबिट्स 40% ऑफ आवर डे बना रही है, 40% ऑफ आवर सक्सेस फेलियर सब डिफाइन कर रही है। और बाकी सारी एक्टिविटीज भी हमारे हैबिट्स से इन्फ्लुएंस होती है। जैसे अगर आप लेट उठ रहे हैं तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। जब आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे तो आपकी बॉडी फिट नहीं रह पाएगी। उसी तरीके से जब आपकी बॉडी फिट नहीं होगी तो आप बीमार ज्यादा पड़ेंगे। आप बीमार ज्यादा पड़ेंगे तो आप काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। यानी कि सिर्फ एक हैबिट और उसके रिपरकशंस बहुत सारे। आपको पता है ये जो हैबिट्स हैं ये फॉर्म क्यों हो रही है? एक्चुअली हमारे दिमाग में एक ऑर्गन होता है, बेसल गैंग्लियन, वहां से ये हैबिट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और वो क्यों करते हैं, हमारा दिमाग हैबिट फॉर्मेशन की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि उसे एनर्जी सेव करती है। क्योंकि जिस काम को हम रेगुलरली करने लगते हैं, अब हमारे दिमाग को बार बार सोचना नहीं है कि मैं करूं या नहीं करूं, उसे चॉइस नहीं बनानी है। तो जब चॉइस नहीं बनानी है तो दिमाग में एनर्जी खर्च नहीं हुई। अब दिमाग ने अपनी एनर्जी बचा ली। किस चीज के लिए बचा रहा है हमारा दिमाग ये एनर्जी? क्रिएटिविटी के लिए, ताकि आप क्रिएटिव और बेहतर काम कर सको। तो अब यानी कि पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है? आपने कुछ एक्टिविटीज रेगुलरली करी, जो भी करी, अच्छी या बुरी, चाहे वो एक्सरसाइज करना हो, चाहे वो पढ़ाई करना हो, चाहे वो मुस्कुराना हो, चाहे वो गुस्सा करना हो, बुरी हैबिट हो, चाहे वो गाली देना हो, जो भी एक्टिविटी आपने रेगुलरली करी, दिमाग ने, जो कि बेसल गैंग्लिया है, उसने फिल्टर आउट किया कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो रेगुलर हो रही है। अच्छा, अगर अब ये रेगुलर हो रही है तो यानी कि इसे कॉन्शियस माइंड से खींच के अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड में ले आते हैं, क्योंकि अब इस पर बार बार एनर्जी खर्च करने की हमें जरूरत नहीं। ये आदमी ये करता है। अब आपने क्रिएटिविटी के लिए एनर्जी बचाई और अब ये जो एक्टिविटी है ये अनकॉन्शियसली आपके पास रेगुलरली होने लगी। जैसे कि स्क्रॉलिंग, आपने कभी देखा होगा कि फोन आपके हाथ में है और आप उसे ऐसे 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 करे जा रहे हैं, आपको अच्छा भी नहीं लग रहा, जोक आ रहा है, आप हंस भी नहीं रहे, आपको पता है अंदर से एक आवाज आ रही है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि कॉन्शियस दिमाग का पार्ट ही नहीं है वो आपकी हैबिट, अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट हो चुका है। यानी अब वो अनकॉन्शियसली रन हो रहा है कि वो एक साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, वो एक केमिकल इशू बन चुका है। यानी वो एक केमिकली ड्रिवन एक्टिविटी है, क्योंकि केमिकल्स उस सीक्वेंस में डोपामिन रिलीज कर रहे हैं कि आपको हैबिट फॉलो करनी पड़ती है। अब ये जो हैबिट है आप उसे कॉन्शियसली रन ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि जो लोग किसी बुरी आदत, जैसे ड्रिंकिंग या स्मोकिंग या पान पराग, किसी भी चीज पे वो लोग एक्टिव, मतलब उसे कंज्यूम करते हैं, तो अपने आप नेचुरली उनका हाथ चला जाता है, उन्हें पता नहीं करना, फिर भी आउट ऑफ हैबिट। एक किताब है चार्ल्स डुहिक की, तो उसमें वो बताते हैं कि हमारी हैबिट फॉर्मेशन क्यू, रिपीटेशन एंड रिवॉर्ड, इससे ड्रिवन होती है। आपको एक क्यू मिलता है, जिसे हम हिंट कह सकते हैं
हिंट मिलता है, जैसे कि आप अगर सुबह उठे तो उठते ही सबसे पहले क्या करते हो, आपके सामने अगर रैकेट पड़ा हुआ है तो आप शायद खेलने चले जाओगे, या आपके जूते रेडी पड़े हैं तो शायद आप खेलने चले जाओगे। लेकिन अगर वहीं पर कुछ सामान रेडी नहीं है और किसी और चीज का सामान रेडी है, जैसे कि मे बी अनहेल्दी किसी चीज का सामान रेडी है, तो आप वो करने लगोगे। जैसे अगर आपको भूख लगी है, आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है, एकदम सामने नहीं दिख रहे हैं फ्रूट्स, या फ्रूट्स को ढूंढना पड़ेगा, खरीद के लाने पड़ेंगे, काटना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर चिप्स का पैकेट आपको दिख जाए तो तुरंत आप चिप्स खोलेंगे और खा लेंगे। क्यों? हिंट, किसी चीज से आपको किसी चीज की याद आती है, क्यों? फिर उस क्यू को आप रिपीटेडली उससे एसोसिएट कर लेते हो। भूख लगती है तो चिप्स खाते हैं, भूख लगती है तो चिप्स खाते हैं। अब रिपीटेशन हो गई, और अब आपके दिमाग ने वो रिपीटेशन वाला साइकिल बना लिया। अब आपको वही रिवॉर्ड लग जाता है। लेकिन अगर आपको अपनी हैबिट चेंज करनी तो हमें किन चीजों पे काम करना पड़ेगा? क्यू, रिपीटेशन एंड रिवॉर्ड। यानी आपको अपने क्यूज चेंज करने पड़ेंगे। यू वांट टू लिव हेल्दी, कीप फ्रूट्स नियर बाय, कीप हेल्दी थिंग्स नियर बाय। आपको पढ़ना है, आपको लगता है कि नहीं मुझे फोन यूज करना, मुझे पढ़ाई करनी है, तो किताबें ज्यादा पास रखें, फोन ज्यादा दूर। उसी तरीके से आपको लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, जो आपकी पसंदीदा एक्टिविटीज हैं, उनको उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। और जो चीजें आपको गुस्सा दिलाती हैं, या तो उनको समझ लेना कि इस पे मुझे गुस्सा आता है, यानी इसे दूर हटो, तो उन्हें थोड़ा सा दूर कर देना। यानी अब आप चॉइस कर सकते हो अपने क्यूज के लिए। सेकंड, कंटिन्यूस रिपीटेशन। अगर आप अच्छी हैबिट्स बनाना चाहते हो, रिपीट करो। जैसे आप अगर किताब पढ़ना चाहते हो तो 2 पन्ने पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। अगर आप कोई भी अच्छी हैबिट करना चाहते हो, आप सुबह उठना चाहते हो, उठो, रोज उठो। ये सारी हैबिट्स रिपीटेशन पर बेस्ड होती है। एंड लास्टली, जब भी आप कोई अच्छी हैबिट फॉलो कर लेते हो कुछ दिन तक, रिवॉर्ड योरसेल्फ, हैव दैट फील गुड फैक्टर, बिकॉज वही हमारे दिमाग में बेसल गैंग्लिया तक इंफॉर्मेशन लेके जाएगा कि ये बात अच्छी है, इससे डोपामिन रिलीज होता है, ये रिपीटेडली हो रही है, और आपकी ये पॉजिटिव हैबिट बन जाएगी। सो लेट अस ट्राई एंड डेवलप सम पॉजिटिव हैबिट्स। आपको कौन कौन सी हैबिट्स डेवलप करनी है उसको पहले लिख लो, क्योंकि पता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं क्या डेवलप करना है। वो ये वीडियो देखेंगे भी, सुनेंगे भी, लेकिन क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है उन्हें क्या हैबिट चाहिए या कौन सी हैबिट छोड़नी है, तो आगे काम नहीं होगा। तो टेक अ पेपर एंड पेन, राइट what 3 habits you want to develop and start working. Thank you.